सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है बेनेट यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट को लेके कि यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है वो 11-12 लाख कैसे है। तो इस चीज को हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आज चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बेनेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें, चाहे वो कॉलेज रिव्यू के बारे में हो, चाहे वो प्लेसमेंट के बारे में हो, चाहे वो यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में हो। कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और दबाना पड़ेगा बेल आइकन। उसके बाद वीडियो को बिना स्किप करे देखना। इस वीडियो में हम जो मेन चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद उन प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे उसके बाद काफी ज्यादा हाई है जो आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो यार स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ का जो प्लेसमेंट है ना वो माइंड ब्लोइंग है और मतलब पूरी ज्यादा इंसाइटफुल आपको मैं बातें बताऊंगा प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहेंगे उन प्लेसमेंट्स को देख के तो जो फीस स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा हाई देखना है, इसीलिए मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर की जाती है, ताकि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको एक अपनी ऑप्शन में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे गूगल के ऊपर आपके जाकर सर्च करना है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाली है आपको बेनेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आके आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। तो बेनेट यूनिवर्सिटी में सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आती है आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वाली टैब है वो देखने को मिल जाएगी। प्रोग्राम वाली टैब्स के ऊपर आप क्लिक करें, आपको देखने को मिल जाएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कौन कौन से कोर्सेज है जो ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, कंप्यूटिंग, बैचलर ऑफ। उसके बाद बीसीए में बात करें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए, बीए, ठीक है, जर्नलिज्म, बीए फिल्म, बीए लिबरल आर्ट्स। तो सारे काफ़ी सारे जो फेमस जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है वो ऑफर किए जाते हैं। उसके साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि आपको आपकी सारी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। उसके बाद आप जैसे ही ऑफिशियल बेनेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर नीचे आपको सबसे लास्ट में आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फीस स्ट्रक्चर वाली टैब खोल लेंगे, उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगी स्कॉलरशिप वाली टैब को स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले वो रहेगी प्लेसमेंट, जो हम डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट वाली टैब भी हम तब तक खोल के रख लेते हैं ताकि वो लोड आए। तो जब तक फीस स्ट्रक्चर वाली यहाँ पे टैब लोड होती है तो यहाँ पे हम जैसे स्कॉलरशिप वाली टैब तो खुल चुकी है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वाली टैब भी खुल गई है। तो जिस भी कोर्स का आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है उस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बीटेक के ऊपर क्लिक करेंगे, बीटेक के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बीटेक का जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम एकेडमिक फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर की आपकी एकेडमिक फीस रहने वाली है 3,70,000 रुपीज़, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो एक साल की आपकी फीस रहने वाली है 3,70,000। रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 45,000 रुपीज़, वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा 30,000 रुपीज़ का। लिविंग एक्सपेंस आपका अगर आप ट्विन शेयरिंग के बेसिस पे लेंगे, मतलब हॉस्टल की फीस लेंगे तो 1,80,000 रुपीज़। अगर आप ट्रिपल शेयरिंग पे लेते हैं तो आपकी फीस रहने वाली है 1,50,000 रुपीज़। तो अगर हम एक साल का खर्चा बात करें जिसमें आपका रहना खाना पीना सब इंक्लूडेड रहेगा, वो रहेगा 1,95,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में आपका रहेगा 5,20,000 रुपीज़, थर्ड ईयर में भी 5,20,000 रुपीज़, फोर्थ ईयर में भी 5,20,000 रुपीज़। टोटल आपका यहाँ पे बना 21,55,000 रुपीज़। तो हम एज्यूम करके कल चल सकते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत अलग खर्चा वर्चा भी कर दें तो टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेट 22 लाख रुपीज़ में आपकी पूरी जो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो बेनेट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं महंगी फीस है, 22 लाख रुपीज़ आपको पे करने हैं, जबकि जो हम जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से अप्रॉक्सीमेट 12 to 13 लाख रुपीज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 22 लाख रुपीज़ हमको देने पड़ेंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बीटेक की बात करें, दूसरी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को छोड़ के जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, सिविल, उनकी बात करें तो यहाँ पे उसके लिए भी हमको अप्रॉक्सीमेट 20,75,000 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सीमेट 21 लाख रुपीज़ है जो फीस पे करनी पड़ेगी। टोटल फीस स्ट्रक्चर कितना कितना लगेगा पूरा ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बीसीए की बात करें तो बीसीए में आपका जो टोटल खर्चा लगने वाला है वो अप्रॉक्सीमेट 11 लाख रुपीज़ का लगने वाला है टोटल 4 साल में, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस आपकी एक साल की रहने वाली है 1,80,000 रुपीज़ और हॉस्टल के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1,50,000 रुपीज़। तो टोटल मिला के जो आपके 3 साल में लग जाएंगे वो लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेट 11 लाख रुपीज़। बीबीए की बात करें तो बीबीए में भी यहाँ पे आपके जो
जो 3 साल में आपका खर्चा होने वाला है वो कितना होने वाला है, अप्रॉक्सीमेट 13 लाख रुपीज़ का। तो जिस भी कोर्स का आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है आप जाके वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जैसे कितनी ज़्यादा महंगी फीस है। अब मैं अप्रॉक्सीमेट 22 लाख रुपीज़ तो पे नहीं कर सकता, तो मुझे चाहिए स्कॉलरशिप। अब कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है और कैसे कैसे मिलेगी, तो हम स्कॉलरशिप वाले पेज पे आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था, वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे जाके स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो खुल जाएगी। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको अप टू 75% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन वो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करती है। अब कौन से कोर्स में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और कैसे मिलती है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको सबसे पहले तो 12th के स्कोर के बेसिस के ऊपर मिलेगी। अगर आपके मोर देन 95% मार्क्स है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। जेईई मेंस में अगर आपके मोर देन 90% मार्क्स है तो भी आपको 50% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके एसएटी स्कोर 1401 से ज़्यादा है तो भी आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। आईबी स्कोर अगर आपका 40% से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो सिमिलरली आपके 12th के स्कोर के बेसिस के ऊपर आपको 35, 20, 10% ये सारी स्कॉलरशिप है जो अवॉर्ड की जाती है। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जितने भी आपके मार्क्स होंगे 12th में या जेईई मेंस में उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट कौन से, फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी रहने वाले हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो आप जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब आपके 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर, 12th के 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर उनका स्कोर आपका मिला के 95% से ज़्यादा बनता है तो आपको 50% स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर की जाती है। जैसे हम 12th में 5 या 6 सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट ऑफ 3 है जिसमें से फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी रहने वाले। थर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री, कंप्यूटर जो भी होगा वो आप जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो कंसिडर करके अगर आपके मोर देन 95% मार्क्स बनते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करती हैं, जो वो कंसिडर करती है सारे सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे जो अदर स्कॉलरशिप है जो ऑफर की जाती है वो क्या है, सिबलिंग स्कॉलरशिप है जो कि 50% की ऑफर की जाती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की स्कॉलरशिप है जो ऑफर की जाती है 50% की। डिफेंस के लिए 5% की स्कॉलरशिप है जो ऑफर की जाती है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, जो जिसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी कोर्स की आपको स्कॉलरशिप वगैरह देखनी है आप जाके देख सकते हैं, चाहे वो बीटेक हो चाहे बीसी हो। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज की जो स्कॉलरशिप है वो अप टू 50% ही, और जो मार्क्स वगैरह है वो भी सारे सेम ही है। बट अगर आप फिर भी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं जिस भी कोर्स के बारे में, तो वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, तो प्लेसमेंट वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। अब जो प्लेसमेंट्स है यहाँ की बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ की प्लेसमेंट के बारे में, तो नीचे डायरेक्ट लिंक गिवन है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं ना। तो सारे लिंक्स वगैरह, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको सारी हेल्प है जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कर दी जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह या कोई भी डाउट्स है, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट को देख के आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का मन पक्का करने वाला है। अभी आपने फीस स्ट्रक्चर देखा तो फीस स्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एडमिशन कौन लेगा, 22-23 लाख रुपए कोई कैसे पे करेगा। स्कॉलरशिप के बाद भी अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पे 16-17 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे। लेकिन अगर आपका भी एडमिशन लेने का मन करेगा प्लेसमेंट देखने के बाद, तो सारे लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी बात करते हैं हम प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो बेनेट यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट के ऊपर आ गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बीटेक की प्लेसमेंट की बात करें तो डिवाइड करके बात करेंगे, बीटेक की, बीबीए की, एमबीए की, सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, ओवरऑल बात नहीं करने वाले। तो यहाँ पे जैसे आप आ जाएंगे बीटेक की बात करें तो बीटेक में 200 मतलब आप 190 से ज़्यादा कंपनीज कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आप एज्यूम करें कि 190 कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से जो एवरेज पैकेज है यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज है 11 लाख रुपए। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि 11 लाख रुपीज़ किसी यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज कैसे हो सकता है, जबकि यूनिवर्सिटी है जो बेनेट यूनिवर्सिटी वो अभी 2016 में ही तो इस्टेब्लिश हुई है। यहाँ से अभी पास आउट सिर्फ 2-3 बैच हुए हैं, तो 11 लाख का एवरेज पैकेज कैसे हो सकता है। तो भाई यही मेरी ट्रिक है यार, यही तो ट्रिक है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी अभी इस्टेब्लिश हुई है सिर्फ 2016 में, बैच सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 पास आउट हुए। जो स्टूडेंट इनटेक हो वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। जैसे अगर हम बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, उनका जो बीटेक का जो स्टूडेंट इनटेक रहता है वो कितना रहता है, वो अप्रॉक्सीमेट 5,000, 6,000, 10,000 तक रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बीटेक की बात करें, यूनिवर्सिटी अभी नई नई बनी है, बैच सिर्फ 2-3 पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट इनटेक होगा वो हार्डली 500 से 600 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चों को होगा। उन 1000 बच्चों में से भी टॉप 10 परसेंटाइल जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज पैकेज है वो कितना है, 27 लाख रुपए यार। मतलब जो टॉप 10 परसेंटाइल बच्चे हैं उन सबको 27 लाख रुपए का एवरेज पैकेज मिला है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एवरेज पैकेज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि स्टूडेंट इनटेक कम है।
ज़्यादा बच्चों को मतलब टॉप 10 to 20% बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैकेज मिले हैं, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो 11 लाख है। मतलब यहाँ पे जितने बच्चों भी एडमिशन ली उनको ऑलमोस्ट सबको 10 to 11 लाख का जो पैकेज है यहाँ पे मिल गया है बहुत ईजिली। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है। अब ये भी बताता हूँ कौन से बच्चों को ये पैकेज वगैरह मिले। तो यहाँ पे हम जैसे प्रोग्राम्स के ऊपर जाएंगे ना, तो कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो बीटेक की बात कर रहे हैं तो ये सारे जो हाईएस्ट पैकेज है ना, अप्रोक्सीमेट सारी यूनिवर्सिटी जो शोकेस करती हैं वो शोकेस करती हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यार, ये 1.2 करोड़ पैकेज का सच में मिला है? हाँ, ये पैकेज सच में मिला है। किसने ऑफर किया है? मेटा ने ऑफर किया है। 2023 का पास आउट का बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसको ये पैकेज मिला है मेटा के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो पैकेज मिला है ये मिला है इंटरनेशनल पैकेज मेटा की तरफ से, ना कि डोमेस्टिक पैकेज। अब इंटरनेशनल पैकेज क्या होता है? इंटरनेशनल पैकेज वो होता है जो आपको इंडिया के बाहर मिलता है। इंडिया के बाद जैसे कि आपको सपोज मिला, जो पैकेज मिला वो डॉलर्स में मिला, वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज वाले या जो मार्केटिंग टीम्स होती है वो क्या करती हैं कि उस पैकेज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके यहां पे शोकेस करती है कि हमारे बच्चों को 1.2 करोड़ का पैकेज मिला है। बट ऐसा आप बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं हुई, क्योंकि जो उसको पैकेज मिला है वो वहां की करेंसी के हिसाब से मिला है, उसका खर्चा वहां पे वैसा ही होने वाला है। अगर उसको ये पैकेज डोमेस्टिक मिलता है 1.2 करोड़ का, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होगी यार। मतलब 1.2 करोड़ का पैकेज आपको डोमेस्टिक अगर इंडिया में मिल रहा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। ये जो पैकेज होते हैं 1.2 करोड़ के अप्रोक्सीमेट जितने भी पैकेज आपको यहाँ पे 50 लाख 60 लाख, ये जो मतलब 50 लाख के अब जो आपको पैकेज देखने को मिलने वाले वो सारे इंटरनेशनल पैकेज होते हैं जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाए जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो 1.2 करोड़ का पैकेज है वो भी इसी तरह से शोकेस किया जा रहा है। तो मेटा ने दिया ये पैकेज, लेकिन ये इंटरनेशनल पैकेज है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो डोमेस्टिक पैकेज भी कुछ कम नहीं है। अप्रोक्सीमेट 45 लाख का जो डोमेस्टिक पैकेज है इंडिया में ऑफर किया गया है इनकी यूनिवर्सिटी को, इनके बच्चों को, काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर हम बीटेक के की रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप जो 10% बच्चे उनको 27 लाख का पैकेज मिला है। वो सच है, वो दिखाता हूं आपको कैसे। अगर हम बीटेक की रिक्रूटर्स की बात करें कौन कौन है, तो यहाँ पे जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर जा रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि जो बाकी यूनिवर्सिटीज है ना वो ज्यादा उनके जो बच्चे प्लेस होते हैं 90% जो बच्चे प्लेस होते हैं वो मास रिक्रूटर्स में प्लेस होते हैं, जिनकी वजह से उनका जो एवरेज पैकेज है वो अप्रोक्सीमेट 4 to 5 या मैक्सिमम 6 लाख रहता है। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर किया जा रहा है, जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मेटा मतलब जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जिसकी वजह से इनका एवरेज पैकेज है, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको तीनों प्रकार की जो कंपनीज है देखने को मिल जाती है। सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसके बाद मास रिक्रूटर्स, उसके बाद स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे जो ज्यादा मैक्सिमम फोकस है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर दिया जा रहा है, जिससे कि आपको एक एज मिल जाता है काफी अच्छा। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करें एमबीए की, तो एमबीए में आप अज्यूम कर सकते हैं 100 कंपनीज आई, जिसमें से एवरेज पैकेज है 7.5 लाख का। टॉप 10% जो बच्चे हैं, जो टॉप 10% बच्चे हैं, जितने भी टोटल बच्चे थे उनमें से जो उनको अप्रोक्सीमेट 9.5 लाख का पैकेज मिला है। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ है वो 20 लाख का हुआ है। जो एमबीए के की रिक्रूटर्स है वो आदित्य बिरला, बायजू, सीवे, डेफोडिल, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, ये सारे हैं जो की रिक्रूटर्स है। अगर हम बात करें बीए जर्नलिज्म की, बीए जर्नलिज्म में अगर हम बात करें कि 78 कंपनीज आई रिक्रूटमेंट के लिए, एवरेज पैकेज है 3.5 लाख रुपए का। टॉप 10% बच्चों को पैकेज मिला है 4.5 लाख रुपए का। हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है 9 लाख रुपए का। तो जो बीए जर्नलिज्म के लिए जो ये सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है सारी यूनिवर्सिटीज में ही काफ़ी ज़्यादा कम रहती हैं। लेकिन अगर हम बीबीए की बात करें तो बीबीए में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 90 कंपनीज आई। 90 कंपनीज में से जो एवरेज पैकेज है वो 6.5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, तो वहाँ पे जो एवरेज पैकेज रहता है बीटेक का भी 3 से 4 लाख रुपए का रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बीबीए है, बीबीए का ही एवरेज पैकेज 6.5 लाख रुपए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बीबीए के जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि एज कंपेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज उनको यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट मिलने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। टॉप 10% बच्चों को सबको 10 लाख का पैकेज मिल गया है। हाईएस्ट पैकेज 18.5 लाख का आज तक ऑफर हुआ है। अगर हम बीबीए के की रिक्रूटर्स की बात करें तो बायजूस, एचसीएल, ठीक है, कोटक लाइफ, ये सारी कंपनीज यहाँ पे की रिक्रूटर है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आती है सारी कंपनीज को ला रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि इनका जो एवरेज पैकेज है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लेस हो अच्छे पैकेज पे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस कर सके। अगर हम बात करें बीटेक में, है ना, कौन सा बच्चा कहाँ पे प्लेस हुआ है, तो बीटेक के लिए 320 से ज़्यादा कंपनीज आई। हर 3 में से एक बच्चे को 10 लाख का पैकेज मिला। हाईएस्ट पैकेज है 1.2 करोड़ का भी। किसको मिला आप देख सकते हैं, अरिनव रॉय मुखर्जी को, जो कि 2019 में यहाँ पे एडमिशन लिया था। बीटेक कंप्यूटर साइंस सीएससी का बच्चा है, 2023 इसी साल पास आउट हुआ है। पैकेज मिला है इसको 1.2 करोड़ का। कहाँ पे प्लेस हुआ है, मेटा में प्लेस हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें अडोबी में यहाँ पे जो
2019 में एडमिशन ली थी, 2023 की पास आउट है। शिवालिका सिंह, इनको भी पैकेज मिला है 53.5 लाख का। ईशा वेंकटेश को भी एडोबी में 2022 में मतलब पिछले साल 53 लाख का पैकेज मिला है। उसके बाद 2023 में लेयर 3 में 50 लाख का पैकेज मिला है झील दिलीप पटेल को। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2022 में पिछले साल जो अमेजॉन ने पैकेज दिया था 45 लाख का, जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक पैकेज है, तो डोमेस्टिक पैकेज भी काफी अच्छे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो काफी अच्छे अच्छे पैकेज मिले, इसकी वजह से ही यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो एवरेज पैकेज बिल्कुल सही है, कुछ भी झूठ नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंटरनेशनल स्टार्स, तो काफी सारे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए, इंटर्नशिप्स क्या करी, स्टार्टअप्स किए, अवार्ड्स किए, तो काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली, जिसकी वजह से आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन नोट करिए, अब ये बात है जो आपको बताने वाला हूँ वीडियो के बिल्कुल एंड पे, जो यहाँ तक आए हैं उनके लिए बात बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है कि नोट करिए कि यहाँ पे एडमिशन तभी लेना अगर आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अब यहाँ पे आप ये देख के तो फैसिनेट हो गए कि यहाँ पे अमेजॉन आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, 40 लाख का जो पैकेज ऑफर करे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा इन यूनिवर्सिटीज में बैठने का मौका सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा हो। तो अगर आपके 10th या 12th में लेस देन 70% मार्क्स है तो इतनी महंगी बीटेक करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप इन जो कंपनीज है इनके प्लेसमेंट एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो आपको इतना अच्छा पैकेज कहां से मिलेगा। तो अगर आपके 10th और 12th में कम मार्क्स हैं तो आप यहां पे एडमिशन लेने का थोड़ा सा सोच सकते हैं, कोई और यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 10th और 12th में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स है और आप इतनी महंगी यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, या अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पे अप टू 50% की, तो आप यूनिवर्सिटी को अपने ऑप्शन में कंसिडर करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 साल बाद काफी ज्यादा अच्छा पैकेज देखने को मिल सकता है। तो फिर भी कोई डाउट्स वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।